हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि सेक्शन सी में है आपका ओसवाल के अनसॉल्व्ड वन सैंपल पेपर में। ये और एक वीडियो होने वाली है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने टर्म 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्जामिनेशन 26 अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रहे हैं। तो ये जो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपका रहेगा सेक्शन सी में 4 मार्क्स का। 2 क्वेश्चंस रहेंगे और ये यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अथॉरिटी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्लाइड इन अ सिटी पार्क फॉर चिल्ड्रन। तो क्या है कि यहाँ पे अथॉरिटी है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, तो ऐसे अथॉरिटी क्या करना चाहते हैं, एक सिटी पार्क में एक स्लाइड कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बच्चों के लिए। ओके, तो यहाँ पे टास्क क्या है कि एक जो यहाँ पर अथॉरिटी है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं स्लाइड बच्चों के लिए पार्क में। और यहाँ पे आगे क्या दे रखा था, स्लाइड वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। और यहाँ पे ये जो स्लाइड बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए पार्क में, ये बच्चों की एज होगी 12 ईयर से कम। तो कम जो 12 ईयर से कम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्लाइड बनाई जा रही है। अथॉरिटी प्रेफर्स द टॉप ऑफ द स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर अबव द ग्राउंड। और अथॉरिटी क्या चाहती है कि जो स्लाइड है उसका जो टॉप है वो ग्राउंड से कितना हाई होना चाहिए, सिर्फ 4 मीटर हाई होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्लाइड है उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना 4 मीटर्स हाई होना चाहिए और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो स्लोप होगा, जो स्लाइड होगा, उसका ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, फिगर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लाइड का स्लोप और ये ग्राउंड के साथ कितना 30 डिग्री एंगल पर है, और ये स्लाइड की हाइट ग्राउंड से कितना 4 मीटर, तो ये है किसके इक्वल, 4 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री और ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 4 मीटर। अब आगे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। हमें यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस निकालना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल सी है ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है ये होती है हाइपोटेन्यूज। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में थीटा अवेलेबल है, परपेंडिकुलर अवेलेबल है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है वो रहता है आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा में, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे साइन या कॉसेक में से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज करने जा रहा हूँ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज और इसके हेल्प से मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल ABC, मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहां पे AC अपॉन हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज है AB। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री की हम पुट करेंगे 1/2 इक्वल टू AC। क्वेश्चन में गिवन है 4, AB हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AB इक्वल्स टू 4 × 2, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो है 8 मीटर का। इसका मतलब इस तरीके से अगर ये एक स्लाइड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो स्लाइड है उसकी लेंथ यहाँ पर 8 मीटर रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन। इसमें 2 पार्ट है, दूसरे सॉल्यूशन अब हम देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेम केस स्टडी में आपका सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जो फिगर हमारे पास है AB और BC का जो सम है वो 25 मीटर है। तो AB मतलब हाइपोटेन्यूज और BC मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज और बेस का यहाँ पे सम दे रखा है 25 मीटर्स और AC हमें दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देंगे क्योंकि ये प्रीवियस में दे रखा था, तो इस बार जो AC की वैल्यू है वो कितनी है, 5 मीटर्स। ओके, हमें यहाँ पे फाइंड करना है BC की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आप जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है पहले से पढ़ चुके हो, जो कि टर्म 1 में आया था, उसमें आप एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है BC, मतलब हमें यहाँ पे बेस फाइंड करना है। अब देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में इस बार क्या है कि ये जो थीटा है इसको हमें कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। ओके, जो ये थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा था इसको हम कंसीडर इसके लिए नहीं करेंगे,
क्योंकि वो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए दे रखा था। तो सेकंड पार्ट के लिए बस हमारे पास इतना ही है, इसी से हमें BC की लेंथ यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है AB प्लस BC 25, AC 5 सेंटीमीटर 5 मीटर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? तो यहां पर सबसे पहले आपको दे रखा है जैसे कि AB प्लस BC इक्वल्स टू 25 मीटर, और क्योंकि मुझे यहां पर BC की लेंथ निकालनी है तो मैं AB की यहां पर वैल्यू निकालने वाला हूं BC की टर्म्स में। तो AB हो जाएगा 25 माइनस BC। ओके, तो इसी इक्वेशन से हमने AB की वैल्यू निकाल ली है BC के टर्म्स में, और 25 माइनस BC है। अब इसके बाद हम लगाते हैं इस ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज AB है तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है AC तो AC का स्क्वायर प्लस बेस है BC तो BC का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 25 माइनस BC, तो AB की जगह मैं 25 माइनस BC लिखने जा रहा हूं। तो ये होगा 25 माइनस BC होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू यहां पे आपको दे रखी है 5, तो मैं AC की जगह में 5 पुट करूंगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये तो हमें फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लगा सकते हैं A माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो 25 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू BC। ओके, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये BC स्क्वायर ही रहेगा। अब इसके बाद 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस BC स्क्वायर माइनस 25 टू ज़ 50 BC इक्वल्स टू 25 प्लस BC स्क्वायर। अब यहां में पॉजिटिव BC स्क्वायर एक राइट हैंड साइड में और पॉजिटिव BC स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये BC स्क्वायर और BC स्क्वायर हम एक दूसरे से काट देंगे। मैं 50 BC को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं और 25 को लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पे आप सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास बचा हुआ है 625, तो 625 लिखते हैं। इसके बाद इस माइनस 50 BC को मैं लेके जा रहा हूं राइट हैंड साइड में, 25 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा नेगेटिव 25 इक्वल्स टू, और ये नेगेटिव 50 BC जाएगा राइट हैंड साइड में, से हो जाएगा पॉजिटिव 50 BC। ओके, 625 माइनस 25 हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 50 BC। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल 12, तो BC इक्वल्स टू आ रहा है 12 मीटर। ओके, तो BC हमारे पास कितना आ चुका है? 12 मीटर। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे AB की लेंथ भी, तो AB क्या 25 माइनस BC, तो AB भी फाइंड कर लेते हैं। तो AB क्या है 25 माइनस BC, BC की वैल्यू है 12, तो AC आ गया आपका 13 मीटर। तो AC की लेंथ आ चुकी है 13 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ओके, तो राज और अजय यहाँ पे दो अच्छे दोस्त हैं। बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स, और दोनों की फैमिली डिसाइड करती है कि वो अपनी अपनी गाड़ियों से रानीखेत जाएंगे। ओके, राज और अजय की फैमिलीज। राज कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो राज की जो कार है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और अजय की जो कार है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है राज की कार से। मतलब अगर सपोज राज की कार की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो अजय की कार की स्पीड हो जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो भी राज की कार की स्पीड है उसमें 5 ऐड कर देंगे तो अजय की कार की स्पीड आ जाएगी। Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometers। तो यहाँ पे जो दोनों जो यहाँ पे जर्नी कर रहे हैं उसका जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है 400 किलोमीटर्स है। तो ये 400 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं राज और अजय, इसमें राज को क्या 4 आवर्स ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसकी स्पीड गाड़ी की क्या है यहाँ पे स्लो है 5 किलोमीटर पर आवर अजय की गाड़ी की स्पीड से। ओके, तो यहाँ पे ये सब कुछ हमें दे रखा है। अब आगे क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय राज कार इन 2 आवर्स।
हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना है कि राज की कार ने 2 घंटे में 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की कार की हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी, तब हम अजय के लिए हम ये आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर टास्क है, हम निकालेंगे दोनों की कार की स्पीड क्या है। तो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं एक सिंपल फॉर्मूला, और जो कि क्या रहता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इसको जनरली हम क्या पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहीं से क्या आता है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों के मैं यहाँ पे टाइम निकालूंगा, कितना टाइम यहाँ पे राज को लगा और कितना टाइम यहाँ पे अजय को लगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम निकाल रहा हूं राज का। तो राज के टाइम को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं टी आर से। तो यहाँ पे राज को कितना टाइम लग रहा है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 400 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, 400 अपॉन यहाँ पे राज की जो स्पीड है वो क्या दे रखी है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है कि राज की जो कार की स्पीड है वो क्या, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की जगह पर क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने टाइम जो राज को लगने वाला है 400 किलोमीटर की जर्नी में वो मैंने निकाल लिया। अब सेम काम के मैं करता हूं अजय के लिए। तो यहाँ पे टाइम अजय को कितना लगने वाला है, तो उसने भी 400 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर किया, तो इस वजह से 400 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड कितनी होगी, उसकी कार की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है राज की स्पीड से। राज की स्पीड क्या, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अजय की स्पीड हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे जो अजय की जो स्पीड है गाड़ी की वो कितनी है, x + 5, मतलब सपोज इसकी अगर 60 है तो इसकी स्पीड हो जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या दे रखा था कि राज को 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब कि ये जो टाइम है ये 4 आवर्स ज्यादा है इससे। मतलब सपोज अगर यहाँ पे इसको 16 आवर्स लग रहे होंगे तो इसको यहाँ पे कितने आवर्स लगेंगे, 20 आवर्स लगेंगे। ओके, मतलब इन दोनों के जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 4 होगा। और दूसरी बात यह है कि इसको टाइम ज्यादा लगेगा इससे, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो भी टाइम राज को लगने वाला है उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ जो भी टाइम अजय को लगने वाला है तो वो किसके इक्वल होगा, 4, क्योंकि यहाँ पे राज को 4 आवर्स ज्यादा लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो पुट करते, तो राज की जो टाइम की वैल्यू है वो है 400 अपॉन एक्स, माइनस अजय की जो टाइम की वैल्यू है वो क्या, 400 अपॉन x + 5 इक्वल्स टू 4। दोनों से 400 को कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी। सो 400 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 5 इक्वल्स टू 4। अब x और x + 5 का एलसीएम x + 5 और x ही आएगा। तो यहाँ पे जो 4 है इससे ये 400 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 100 और यहाँ पे आएगा 1। इस 100 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो 1 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये आएगा x + 5 माइनस x इक्वल्स टू 1 अपॉन 100। अब ये नेगेटिव x पॉजिटिव x यहाँ पे हो गए कैंसिल। अब आगे बढ़ते तो सिर्फ न्यूमरेटर बचा हुआ है 5, तो 5 अपॉन x² + 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन 100। अब यहां पे करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x² + 5x इक्वल्स टू 500। और इसके बाद यहां पर नेक्स्ट आने वाला है x² + 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए -500 और सम होना चाहिए +5। तो वो नंबर्स होंगे हमारे +25 और -20। ओके, तो +25x -20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x कॉमन लेते हैं, x + 25, इन दोनों से -20 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 20 x + 25 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो आ जाएगी 20 और एक x की वैल्यू हो जाएगी -25, क्योंकि जब हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो 20 आएगा, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो -25 आएगा। अब x यहाँ पे क्या स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड पॉजिटिव ही होगी। तो x की ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20। अब x क्या था, राज की स्पीड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राज
कार स्पीड इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब राज की कार की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है तो अजय की कार की स्पीड क्या हो जाएगी, x+5 मतलब 25। तो हम यहां पे नेक्स्ट लिख देंगे अजय कार स्पीड इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसके बाद यहां पे क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया अजय ने 2 आवर्स में। ओके, तो यहां पे डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस इसी फॉर्मूले में देख लीजिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इनटू स्पीड, तो टाइम इनटू स्पीड। अब टाइम कितना है, तो यहां पे मैं कितने आवर्स में बताना है, 2 आवर्स में, तो टाइम की जगह आ जाएगा 2 आवर्स। और इसकी कार की स्पीड कितनी है अजय की, 25 किलोमीटर पर आवर, तो इसने कवर किया है 25 टू 50 किलोमीटर, तो इसने 2 आवर्स में 50 किलोमीटर डिस्टेंस यहां पर कवर किया है। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ Raj car if the distance covered by Ajay in 2 hours is 90 kilometers। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या, हमें स्पीड निकालनी है राज की कार की अगर यहाँ पे अजय की कार डिस्टेंस कवर कर रही है 2 आवर्स में 90 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा अजय की कार की स्पीड। अब अजय की कार की स्पीड कैसे आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से इसकी स्पीड आ जाएगी, इसकी स्पीड में मैं 5 माइनस कर दूंगा तो राज की कार की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि इसकी कार की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर जाता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे लिख देते हैं स्पीड ऑफ अजय कार। डिस्टेंस यहाँ पे इसने कवर कितना किया है, 90 किलोमीटर्स, और इसके लिए इसको टाइम कितना लगा है, 2 आवर्स, तो यहाँ पे आ गया 45। तो अजय की कार की स्पीड हो चुकी है 45 किलोमीटर पर आवर, और अजय की कार की जो स्पीड है वो हमेशा 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रहती है, तो जो राज की कार की स्पीड होगी वो होगी 45 माइनस 5, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ राज एंड अजय कार इज 84 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम राज के कार की जो भी स्पीड है और अजय के कार की जो भी स्पीड है, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 84 आता है, तो दोनों की कार की स्पीड क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें देखो क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा था कि जो राज की कार की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, और अजय के कार की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसीडर जैसे हमें करना भी यहाँ पे क्या है कि अजय की जो स्पीड है वो यहाँ पे हम मान लेंगे क्या, x+5। ठीक है, अजय की जो कार की स्पीड है वो हम क्या मान लेंगे x+5, क्योंकि इसकी कार की स्पीड क्या है, x से, और ये 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे राज की कार की स्पीड होगी x, इसके कार की स्पीड होगी x+5, प्रीवियस में भी कर चुके हैं यही, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x और x+5 का वो किसके इक्वल होगा, 84 के इक्वल, और यहीं पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राज की कार की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में स्पीड ऑफ राज कार, तो राज की कार की स्पीड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, तो ये कितनी है, x किलोमीटर पर आवर यहां पे लिख देते हैं। और उसके बाद स्पीड ऑफ अजय कार, अब अजय की कार की स्पीड कितनी है, दे रखा है कि जो अजय की जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो इसकी स्पीड जो भी उसमें x5 को ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट दोनों की स्पीड का 84 है, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 84 के इक्वल। तो यही करते हैं, x और x+5 का जो प्रोडक्ट है वो है 84 के इक्वल, तो ये हो जाएगा x² + 5x इक्वल्स टू 84, तो ये होगा x² + 5x - 84 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए -84 और सम होना चाहिए +5। तो यहाँ पे -84 का मैं 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो किस तरीके से होगा ये, तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 242, 221, 3771। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 84 से, इसी से हमें दो नंबर मिलेंगे जिनका सम किसके इक्वल होगा, +5 के। तो यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ 2 2 4 4 3 12 12 और 7। ओके, तो 12 और 7 अगर मैं लेता हूं, और मैं लेता हूं 12 को पॉजिटिव और 7 को नेगेटिव,
तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा +5 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -84। तो ये आ गए हमारे 2 नंबर्स। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो x² + 12x - 7x - 84 = 0। तो x कॉमन लेते हैं दोनों से, तो x + 12 - 7 कॉमन लेते हैं दोनों से, तो x + 12 = 0। तो हो जाएगा x + 12 x - 7 = 0। अब यहाँ पे दोनों को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -12 और x की वैल्यू आएगी +7। अब x क्या है, स्पीड, और स्पीड तो आपकी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये x की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे नहीं, हम x की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे 7। तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आ चुकी है, मतलब राज के कार की जो स्पीड है वो क्या है 7 km/h। तो यहाँ पे लिख देते हैं राज कार स्पीड इक्वल्स टू x km/h, x की वैल्यू 7, तो 7 km/h। सेकंड हमें अजय की कार की स्पीड भी निकालनी है, तो अजय कार स्पीड इक्वल्स टू, इससे 5 ज्यादा है तो 7 + 5 हो जाएगा 12, तो 12 km/h। तो स्टूडेंट ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट का। यहीं पर आपका ये जो अनसॉल्व्ड 1 जो सैंपल पेपर है वो एंड हो रहा है। एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम में जब भी ऐसी वीडियो ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट अनसॉल्व्ड 2 सैंपल पेपर स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड बाय एवरीवन।